हेलो। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार भैया। हेल- हाँ जी, मैं इटली से बोल रहा हूँ। मैं जहाँ एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। जी तो मैं आपको पूछना चाहता, मैं आपका आज वीडियो देख रहा था धनिये के ऊपर। जैसे धनिये के ऊपर घास के से कौन सी स्प्रे करनी चाहिए? धनिया में हाँ, धनिया में। देखिए भैया, धनिया बुआई के टाइम पे आप उसमें घास के लिए दवा डाल सकते हैं। बुआई के जी। बाद उसमें धनिया की घास की दवा नहीं पड़ती है। बुआई से पहले पेंडा में। पेंडिमेथलिन सी। हाँ जी। हाँ, पेंडामेंथालिन का आप स्प्रे को करवा सकते हैं। तो उसके बाद में जो घास निकलता है उसके बारे में कोई? नहीं, उसके लिए आप इसमें दवा नहीं डाल पाएंगे। रीजन होता है उसका। दवाइयाँ आती तो हैं, ऐसी बात नहीं है। आप हाँ शॉप पे जाएंगे तो आपको दवा मिल भी जाएगी। लेकिन जी। दिक्कत इस बात की होती है कि दरअसल जो हर्बिसाइड होते हैं, जो खरपतवार नाशी होते हैं, उनका हाँ एक साइड इफेक्ट होता है जो हर पौधों को झेलना पड़ता है। जिसमें जिस भी फसल में डालेंगे सब में होता है। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन की ठीक है। फसल होती हैं, जो लंबे टाइम की फसल होती हैं, वो तो उनको कवर कर ले जाती हैं, अपना एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन जी जो जी जी। 100 डेज की फसल होती है, जैसे ये टोटली आपका 45 से 50 दिन की फसल होती है धनिया की, तो हाँ 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 हाँ। इसको ये कवर नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसका उत्पाद पत्तियों के रूप में मिलता है, तो पत्तियों का सेफ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों हम लोग तो पत्तियों को यूज करेंगे, हमें फल की तो जरूरत ही नहीं है उसकी। वही चीज़ है ना। सही तो बात है। पत्तियां अगर थोड़ी सी भी काली या धब्बेदार हो गई तो फिर उत्पाद ही खराब हो जाएगा हमारा। तो जी 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 तो जी। इसके लिए आप पहले पेंडामेंथालिन डाल दीजिए। वैसे अच्छा काम करता है, क्योंकि उसका असर लगभग हमारा 1.5-2 महीने तक आराम से रहता है, और उसके अंदर ही फसल हमारी कट जाती है। हाँ, कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो नहीं रुकते, जैसे मोथा हो गई, दूब हो गए, तो जी जी जी। ये उससे नहीं कंट्रोल हो पाते हैं। तो इन दोनों खरपतवारों से अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो तो बहुत विशेष कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जी जी। समझ रहे हैं तो तो। और मैं आपने एक और बताया था 19-19 की स्प्रे करने के लिए और ह्यूमिन साथ में डालने के लिए। ह्यूमिक ये एसिड। कितने दिन के बाद मारते रहना चाहिए? देखिए, जैसे आपकी फसल जब लगभग 4 पत्ती की हो जाए तो आप इसका स्प्रे कर सकते जी हैं। और अगर इसके जी। बीच में गैप की बात करें तो देखिए, जैसे ये इसका एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच में 7 दिन का गैप होना चाहिए। लेकिन कुछ बातों को और आपको जी। समझना चाहिए। जैसे गर्मी का मौसम अगर है तो वहाँ पे आपको जो इसका टाइमिंग है ना, वो बढ़ा देना चाहिए। अगर ज्यादा गर्मी में हमें, जी सॉरी एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। जी। अगर ज्यादा गर्मी है तो हमें इसको लॉन्ग टाइम पे ले जाना चाहिए या पास में ले आना नहीं चाहिए? नहीं, लॉन्ग ले जाना चाहिए। लगभग तब 10 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना चाहिए। जी जी जी। तो हमारे हमारे यहाँ अभी का टेम्परेचर, जो आज का टेम्परेचर तो नीचे आ गया बारिश होने की वजह से। आज दिन का टेम्परेचर 20-22 रहा। नहीं, एक वैसे अनुमान। हमारे यहाँ 40 टेम्परेचर जा चुका था पहले। अच्छा, 40 जा चुका था। तो अगर 40 तापमान है तो आप जो है 10 दिन का अंतराल रखिए, वो आपके लिए ठीक है। ठीक है। और लेकिन इसमें एक बात और है, अगर हम लोग इसमें जैसे वाइट मक्खी चिट्टी मक्खी बोलते हैं हम लोग, वाइट मक्खी, जी जी। तो उसको इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं या नहीं नहीं? नहीं, इसके साथ में नहीं। किसी भी टॉनिक के इसके साथ साथ में नहीं। किसी भी टॉनिक के साथ में हम आपको बता रहे हैं, यही नहीं। आप किसान है, खेती करते हैं, हर चीज़ें आप नहीं पूछ सकते हमसे। कभी भी किसी भी जी। फसल में आप पेस्टिसाइड या जो है फंगीसाइड का यूज किसी टॉनिक के साथ में ना करिएगा। ठीक है। क्योंकि उसमें से क्यों? एक ही दवा काम करेगी, या तो आपकी टॉनिक काम करेगी या फिर वो फंगीसाइड काम करेगी। ठीक है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं जी। वो कहते हैं कि अगर आप फंगीसाइड मारते हैं उसमें आप इंसेक्टिसाइड को डाल सकते हैं। देखिए, डाल तो आप सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होगा। इससे आपकी मतलब आपके पैसे का नाश होगा ना। दोनों में से एक ही कोई काम करेगा। क्योंकि जो फंगीसाइड होती है, ये ग्रोथ को रोक देती है कुछ देर के लिए, और दूसरी दवा ग्रोथ बढ़ाने के लिए है। हाँ तो सही बात है। अब ये तो हो गया हमें कि अब ये हो गया कि हम आपसे कहें कि आप दौड़िए और दोनों हाथों से पैर पकड़ लें। वही वही बात हो गई, सही बात हो यही आपने।
समझ रहे हैं ना। तो वो तो दुकानदार हैं भैया, उनका काम है कि आपको मूर्ख बनाएं और अपनी अपनी सेल को बढ़ाएं। बात समझ रहे हैं। हमारा जी जी काम है जी। कि हम चीज़ों को उसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिसका फायदा हमको मिले, बात खत्म। हाँ, ये अच्छा, तो बात ये थी एक और, कि जी। जैसे मानो कि आप लोगों ने मेरे को जैसे बताया कि उसको पानी में पहले भिगो भिगो दीजिए, धनिया बीज को। को। हाँ। हाँ, धनिया को। अगर ऐसे कोई वायर कंपनी का है या सजेंटा कंपनी का, क्यों हमारे तो यहाँ जो आप लोगों ने बताई वो नहीं मिल रही। तो देखिए हम अगर आपको, मेरे को वायर, आप कहाँ से हैं? मैं इटली से हूँ, यूरोप से। अच्छा, यूरोप, इटली से हैं। हाँ अच्छा, तो देखिए आपको क्या करना है, कोई भी वैरायटी आपकी मिलती हो वहाँ पे, आपको जी। उसमें जा करके चेक कर लेना है कि वो H1 क्वालिटी, F1 क्वालिटी है कि नहीं। उस जो भी किस्म होगी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें F1 नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, वहाँ लिखा रहता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मेरे को मैं जाऊँगा वहाँ स्टोर पे, हाँ, अगर ये तो आपको अगर मैं व्हाट्सअप कर दूँ, आप मेरे को यस नो कर देना जी बस। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे भैया। तो आप कहाँ से हो इंडिया से सर? अयोध्या। अयोध्या जी। से, बाबा रामनगरी से हुई। जी सर। हाँ ठीक है, तो हम पीछे पंजाब से हैं। अच्छा तो अच्छा। आपका धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया। बिल्कुल। तो ठीक है। आप जो आपका है बहुत बहुत, आप करिए खेती, कोई दिक्कत आती है आप एनी टाइम, मतलब रात में सोते हैं तो उसके अलावा आप फ़ोन करेंगे तो कोशिश करेंगे आपका जो जितना हम कर सकते हैं प्रयास कि आपका मदद किया जाए, कर देंगे। बस आप ये है कि अपने जो अन्य किसान भाई हों उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम जो है हमसे बात कर पाएँ, या ऐसी कोई दिक्कत हो जी तो। जी, जरूर 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 जरूर। ठीक है। तो आपका थैंक यू, आपका आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। जी। तो हम लोग वेलकम। यहाँ धनिया की खेती ज़्यादा करते हैं, मैं कम से कम मैं एक सप्ताह में एक खेत धनिया लगाता हूँ। अच्छा। अच्छा, क्या रेट में वहाँ हाँ धनिया जाती है? सर, यहाँ का रेट एक मार्केट रेट एक रेट नहीं है, यहाँ पर डेली अप डाउन होता है। जैसे हम तो जी। हेलो। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही भैया। हाँ हाँ। तो 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। अच्छी बात। अभी 200 रुपये किलो हो गया। हाँ, बिल्कुल। भाई इंडिया का झंडा वहाँ भी गाड़िए, बढ़िया लहराइए। नहीं नहीं, बात ऐसी है, झंडा भाई लहराएंगे, जब जहाँ किसान का बेटा जाएगा वहाँ कुछ ना कुछ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बताइए कि हम जो है, आप लोग अभी सीखिए खेती करना। हाँ, तो और ये जो आपने 1919 का डाला हम स्प्रे करने के, क्या हम इस पर इसको मेंटे पे कर सकते हैं, पुदीने पर? हाँ कर सकते हैं, आप किसी भी कर सकते हैं। देखिए आपको हम एक वो बता रहे हैं, वो भी इसलिए बता रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को जो है अ, आप का टक्कर ना दे पाए खेती में। आपको कभी भी लगे जब ना कि आपकी फसल ग्रोथ कम कर रही है, या वो तैयार है बस वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, बाकी एनर्जी है पौधे के पास में, तो ग्लूकोन डी जी। मिलता है कि नहीं मिलता वहाँ पे? कैसे? ग्लूकोन डी जो हमारे यहाँ ग्लूकोन डी पिया जाता है नहीं गर्मियों में। यहाँ हमने पता ही नहीं कभी। पता करिएगा। ग्लूकोन, हाँ हाँ। अगर ग्लूकोन डी मिल जाए अगर आपको, जी तो उसको 15 लीटर पानी में, जैसे पौधा अगर थोड़ा सा तैयार हो गया, जैसे 7 पत्ती 8 पत्ती का धनिया हो गया है धनिया के पौधे में, तो इसी अकॉर्डिंग आप देख लेना, वो जी। जो जो भी पौधे पे स्प्रे करना हो थोड़ा तैयार हो, 50 ग्राम 15 लीटर में डाल करके आप स्प्रे करवा दीजिएगा। जिस दिन आप सुबह में या शाम को स्प्रे करेंगे, अगले 12 घंटे के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे जितना भयानक ग्रोथ कर देगा वो पौधा आपका। ग्लूकोन डी, हाँ ग्लूकोन डी जो है वो आप पीते हैं जो, हाँ हाँ, ग्लूकोन डी 50 ग्राम 50 ml, सॉरी। 50 ग्राम आता है ना, वो पाउडर में आता नहीं है। जी जी। हाँ, आप वो करिएगा तो हम फोटो भी भेज देंगे, आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे तो हम फोटो भेज देंगे इधर से। ठीक है। हाँ, आप उसको मंगा के डलवा लीजिएगा, जो है बढ़िया उन लोगों को जो है एकदम दिखाइए कि हाँ खेती कैसा हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो मैं इंडिया से मैं मंगवा लूँगा, कोई बात नहीं। ठीक। देखिए,
अगर किसी चीज को ढूंढने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आपसे बात मैं करके आपको बहुत मैसेज अच्छा कर देता बहुत हूँ, अच्छा मेरा नंबर लगा। सेव कर लेना। मेरा नाम सुखदेव राम है सर। जी 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 हाँ, जी मेरा नाम सुखदेव राम है, नंबर सेव कर लेना। अगर मैं करूँ तो आपको थोड़ा मालूम होगा कि वहाँ से आया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या आएंगे तो आपके भी दर्शन जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुलाकात आपसे होगी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके।